पंजाब के बठिंडा में बुधवार तड़के फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। एनडीटीवी को बठिंडा केस की एफआईआर की कॉपी मिली है। ये एफआईआर सेना के मेजर ने दर्ज करवाई। एफआईआर के मुताबिक सुबह 4:30 बजे मेस के पास बैरक एरिया में फायरिंग की सूचना मिली और बताया गया कि कुर्ता पजामा पहने कुछ अज्ञात नकाबपोश देखे गए। उन्होंने एक शख्स के हाथ में इंसास राइफल देखी और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी देखी और फायरिंग के बाद नकाबपोश जंगल में भाग गए। सेना की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सर्च टीम ने मैगजीन्स के साथ साथ इंसास राइफल बरामद कर ली है और सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और बठिंडा में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वेदांत, सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं कि फिलहाल ये जो जांच कर रही है वहां की पुलिस और साथ ही सेना संयुक्त ये जांच चल रही है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। वेदांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदांत, यहाँ पर बहुत ही हैरानी की बात है, इतना एक हाई सिक्योरिटी एरिया, यहाँ 2 लोग आते हैं, बताया जाता है उन्होंने मास्क लगा रखा है और वो वहां पर भाग जाते हैं। ये कैसे संभव है? जो जांच चल रही है उसमें क्या निकल कर आया अभी तक? देखिए, सबसे पहले हम आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता देते हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। पूरा जो कैंट एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। ये देखिए लगभग करीब 4:30 के करीब ये मामला सामने आया और उसके तुरंत बाद क्विक रिएक्शन टीम्स को एक्टिवेट कर दिया गया और पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। इस समय भी ये पूरा एरिया सील्ड है और वहाँ पर अगर मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से बोलूँ आपको दिखा सके कि इस तरीके के चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं और पूरा कैंट एरिया इस समय कॉर्डन ऑफ और सील्ड है। अब आपने एफआईआर की बात करी। एफआईआर जो है ये बहुत ही क्रूशल है इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है पंजाब पुलिस और आर्मी की, वो अभी भी अंडरवे है, वो चल रही है। और एफआईआर के मुताबिक 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है कि जैसा कि आपने कहा कि 2 लोग कुर्ता पैजामा पहनकर और उनके फेसेस मास्क थे वो लगाकर वो यहाँ पर घुसे और बैरक एरिया में ये 4 जवान जो mid-20s में थे, वो 4 जवान वहाँ सो रहे थे। मेस के पीछे ही वो बैरक एरिया बना हुआ था आर्टिलरी यूनिट में, और वहाँ पर फायरिंग होती है और गन शॉट इंजरीज की वजह से ये इन चारों जवानों की मौत हो जाती है। अब आर्मी ने 2 चीज़ें कही हैं। आर्मी ने ये कहा है कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये फ्रैट्रिसाइडल इंसिडेंट भी हो सकता है। फ्रैट्रिसाइडल का ये मतलब है कि जो आर्मी के जवान हैं वही अपने आर्मी के अगेंस्ट जब टर्न हो जाते हैं तो ये फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। तो अब ये फ्रैट्रिसाइडल भी हो सकता है, हालांकि आर्मी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है। पुलिस ने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं। पहली ये कि ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, पुलिस ने टेरर एंगल पूरी तरीके से रूल आउट कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये कही है कि ये आर्मी का कोई इंटरनल इशू है और वो आर्मी के साथ पूरे सहयोग कर रहे हैं इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में। 2 चीज़ें हमारे सूत्र पुलिस में ये बता रहे हैं। पहला ये कि उनको 19 एम्प्टी शेल्स मिले हैं इंसास राइफल के, तो वो एम्प्टी शेल्स जो वहीं उस बैरक एरिया से बरामद किए गए हैं उनको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आपने भी ये कहा कि जो कंप्लेनेंट हैं, जो आर्मी मेजर, उन्होंने ये कहा कि जो 2 लोग आए थे उन्होंने एक हाथ में इंसास राइफल पकड़ी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में over 20 राउंड्स ऑफ इंसास राइफल वो मिसिंग थे, वो रिपोर्टेडली मिसिंग थे। तो अब ये जांच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि क्या ये वही इंसास राइफल थी जो मिसिंग थी। ये देखिए बहुत ही कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है कि आर्मी से वेपनरी गायब होना, ये चौंका देने वाली बात है। तो उस एंगल को भी प्रोब कर रहे हैं और आर्मी ने बहुत ही वेहीमेंटली इस चीज़ को कहा है कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये है कि जो 2 लोग थे उनकी आइडेंटिटी को असर्टेन नहीं किया जा सका है और अभी भी उनको नैब नहीं किया गया है। शुक्रिया वेदांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बठिंडा में कल सुबह करीब 4:30 बजे 4 जवानों की मौत हो गई है गोलीबारी की वजह से। हालांकि अभी तलाशी अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नकाबपोश बदमाशों की तलाश जारी है।